आज एक ऐसा कॉलेज आपके सामने लेके आया हूँ जो ना कि सिर्फ अच्छा है और दिल्ली में लोकेटेड है, यानी नॉर्थ इंडिया वालों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, बल्कि इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत शानदार है, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना पसंद करते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग ये कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, जिस वजह से अगर आप चाहें, दिल्ली के आसपास आप रहते हैं, दिल्ली के आप हैं, तो इस कॉलेज में एडमिशन आप डेफिनेटली ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MAIT दिल्ली की। MAIT दिल्ली में कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से वेरियस काइंड ऑफ कोटाज इसमें होते हैं, कैसे डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है और क्यों आपको यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहिए, इस चीज का आंसर करते हुए हम आपको इस वीडियो में एक ऑनेस्ट फीडबैक और इस कॉलेज का रिव्यू करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये MAIT यानी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो दोस्तों, वैसे तो न्यू दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस लोकेटेड हैं, ठीक है, लेकिन सारे कॉलेजेस इतने फेमस नहीं है। लेकिन क्या है, आपको जो ध्यान में रखने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि एक तो पढ़ाई और एनवायरनमेंट अच्छी हो, दूसरी क्या है, फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव होनी ज़रूरी है, फिर तीसरी आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अक्सर हेल्प कर देते हैं ये जानने में कि स्टूडेंट्स कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं उस कॉलेज से, अगर हम प्लेसमेंट के एक फैक्टर को कंसिडर करें। फिर आगे आप फीस को भी कंसिडर कर सकते हो कि कितनी फीस में बेसिकली आपको बीटेक की वो डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग आज के इस वीडियो में भी करेंगे। तो दोस्तों, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतना फेमस कॉलेज नहीं है जैसा कि मैं बता रहा था, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है। कैसे, मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज़ें बताता हूँ, कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं वो भी चलिए डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये दिल्ली में लोकेटेड एक कॉलेज है और ये आपको काउंसलिंग बेसिकली यहाँ पे GGSIU के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए क्या GGSIU CET का जो पेपर होता है उसके थ्रू एडमिशन होता है? तो उसके थ्रू नहीं, बल्कि JEE मेंस के थ्रू होता है, ठीक है। JEE मेंस इज द अल्टीमेट पेपर जो आपको यहाँ पे एडमिशन दे सकता है अगर आपको काउंसलिंग बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको 99 में ही एस्टेब्लिश कर लिया गया था बाय द महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है और आप देख सकते हो कि उसके बाद से ही इसका एवोल्यूशन काफ़ी होने लगा है, ठीक है। जैसे कि इंस्टीट्यूट की जब शुरुआत हुई थी, जब पहले बैच में सिर्फ 180 स्टूडेंट्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, सिर्फ 180 स्टूडेंट्स। और आज अगर प्रेजेंट डेट की बात करें तो क्या इसका स्टेटस है, तो यहाँ पे दोस्तों बैचलर्स डिग्री के लिए 13 अलग अलग इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में लोग अब डिग्री को ऑफर करते हैं। 13 अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 360 + 60 स्टूडेंट्स का इंटेक लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है फिर से। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यार मशीन लर्निंग नहीं है, यहाँ पे भी 60 स्टूडेंट्स का इंटेक हो रहा है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डाटा साइंस में 60 स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 180 स्टूडेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60 स्टूडेंट्स का इंटेक, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पे VLSI डिजाइन की बात हो रही है वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे ACT के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फिर से 60 स्टूडेंट्स, IT जो है कंप्यूटर साइंस वाले जनरली IT भी लेते हैं, 180 का इंटेक यहाँ पे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में 120 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 स्टूडेंट का इंटेक है। फिर आगे जाके BBA और दूसरे कोर्सेज भी लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी साफ साफ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। इंस्टीट्यूट इज अप्रूव्ड बाय AICTE, जो कि काफ़ी मच रिक्वायर्ड चीज़ है, एंड एफिलिएटेड टू GGSIU, ठीक है। GGSIU इसकी काउंसलिंग जनरेट करता है, आपको सीट एलोकेशन GGSIU के थ्रू ही MAIT में होती, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है क्योंकि अच्छे एनवायरनमेंट में लोकेटेड है और दिल्ली में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे देते हैं, जिस वजह से इसका काफ़ी नाम है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। कुछ एडवांस कोर्सेज और इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज जैसे AI एंड ML, डाटा साइंस वाले कोर्सेज भी ये लोग ऑफर करते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरे पे, ये है GGSIU के बारे में
यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फीस 2500 प्लस, बट दिस इज फॉर द GGSIU CET 2025। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों, काफी लोगों को ये क्वेश्चन था कि क्या CET 2025 से भी ये लोग एडमिशन लेते हैं बीटेक इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये CET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। उनका JEE मेंस का एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है वो कंसिडर कर लिया जाता है, उसी के स्कोर के बेसिस पे उनको वहां पे सीट अलॉट कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो GGSIUT का कुछ शेड्यूल बताया हुआ है 2025 का, इस डेट से इस डेट तक इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। बट हम लोग जो कॉन्सर्न है वो बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए है, तो आगे बढ़ते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4 चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पहले क्या है, GGSIU लैटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम्स। अगर आप जो लेटर एंट्री जो डिप्लोमा करके आते हैं जिसका कोड 128 है, उनको CET का एग्जाम यहाँ पे देना जरूरी है। सो बीटेक स्टूडेंट्स हु वांट टू डायरेक्टली कम इन सेकंड ईयर, डिप्लोमा करके आते हैं, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहते हो, तो CET का एग्जामिनेशन देना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और क्या है, जो डिप्लोमा नहीं अगर BSc करके आते हैं, क्योंकि BSc के बाद भी जो आप बीटेक कर सकते हो, डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू आ सकते हो, तो सिचुएशन में भी आपको ये CET का एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके लिए कोड है 130। यहाँ पे CET का स्कोर जो एग्जाम मैंने बताया उसका स्कोर, और CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है सेंटर का, उसको भी देके आप बेसिकली यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये लास्ट जो सबसे फेमस है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस भी होगी। बीटेक इंजीनियरिंग आप करना चाहते हो दोस्तों, तो इसका कोड 131 है, और यहाँ पे ये लोग कंसिडर करते हैं नेशनल लेवल टेस्ट JEE मेन का पेपर 1, जो पेपर आपका नेशनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है JEE मेंस का। इनफैक्ट मैं काफी बार कहता हूँ कि JEE मेंस का पेपर मुझे लगता है कभी कभार थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी सारे लोगों के लिए एज कम्पेयर टू JEE एडवांस। JEE एडवांस में आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, बट JEE मेन से यू हैव अ लॉट ऑफ कॉलेजेस विच टेक अकॉर्डिंग टू JEE मेन स्कोर, इसीलिए JEE मेंस का स्कोर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये थी 4 इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे चलते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बीटेक की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, कोर्स 131, यहाँ पे नेशनल लेवल टेस्ट होता है JEE मेन का पेपर 1, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं कि और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों पास करनी पड़ेगी 12th क्लास विद 10+2 पैटर्न ऑफ CBSE और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 55% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैं आपको पहले मैंने जब बताया था एक वीडियो में जहां पे मैं आपको बता रहा था कि एग्रीगेट मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं 12th क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है कभी कभार देखो कि कौन सी काउंसलिंग अथॉरिटी काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही, वो क्लियरली बता देती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, PCM की बात हो रही है। PCM में आपके एग्रीगेट मार्क्स 55% से ज्यादा होने चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सारे मार्क्स मिला के यहाँ पे बात नहीं की जा रही। ओके, इसके बाद क्या है, कैंडिडेट मस्ट एडिशनली हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कोर, इलेक्टिव, फंक्शनल इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एक और चीज जो क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि आपको इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी 12th क्लास में, विच यू विल पास। ओके, सो दिस बेसिक रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट अगर आपको महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करनी है तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी ये है। ठीक है, अगर मेजर डिसिप्लिन की बात करें दोस्तों, जैसे कि CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ECE इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपको 12th क्लास को पास करना पड़ेगा विद द इक्विवेलेंट ऑफ 55% मार्क्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही, बट फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी आपके 55% से ज्यादा मार्क्स होने अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, और क्या है उसके अलावा, अदर रिमेनिंग सिंगल कोर्स सिलेक्ट एनी ऑफ द वन कोर्स आउट ऑफ मेंशन द 12। ठीक है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना, ये सारे 12 कोर्सेस, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, कोई भी एक हो सकता है अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो ऊपर बताए हैं, किसके लिए, इन कोर्स ब्रांचेस के लिए जो यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे ये लोग लेंगे इनटेक। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर JEE मेन पेपर 1 conducted by NTA. The university shall not conduct its own CET for the admissions.
खुद का सीईटी बीटेक इंजीनियरिंग रेगुलर के लिए एडमिशन के लिए ये लोग नहीं कंडक्ट करवाएंगे, ये बात साफ साफ लिखी हुई है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। बट शेल यूटिलाइज द मेरिट ऑफ जेई मेंस द पेपर 1 फॉर द एडमिशंस। तो ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो है खुद का सीईटी नहीं लेगा, बट जेई मेंस का स्कोर ही कंडक्ट करेगा और काउंसलिंग जो है यहाँ से कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई अबाउट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं अभी तक कि जेई मेंस का पेपर इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो सारी बातें क्लियर हो जाती है, प्लस कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिलती हैं वो चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और शब्दों में, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली में जो लोकेटेड है, यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कोर्सेज की सीट यहाँ पे मिलेंगी सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स में, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक सीएससी के लिए 360 सीट्स आर देयर, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं जिसे बीटेक सीएससी 2 बोला जाता है, उसके लिए भी यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल है। तो इन टोटल बीटेक सीएससी के लिए 420 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। कितनी सारी सीट्स ये लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे और भी है, सीएसटी टेक्नोलॉजीज में 180 सीट्स, ठीक है, ईसी से 60 सीट्स, आईटी में भी 120 सीट्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सीट्स हैं दोस्तों। स्पेशलाइजेशन की कुछ सीट्स हैं जो मैं अक्सर बताता हूँ आपको, अगर एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में इंटरेस्ट है तो इन स्पेशलाइज्ड ब्रांच की साइड भी जा सकते हो, जो यहाँ पे 60 सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है, ठीक है। सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस। अब जो है और आगे चलते हैं और देखते हैं फीस के बारे में, कि फीस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि कॉलेज ऐसे तो डिसाइड नहीं करेंगे, फीस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर फीस बताओ, फीस फीस फीस। तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दोस्तों फीस 2024-25 के हिसाब से बताई जा रही है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी इस ईयर में, ज्यादा नहीं है, तो आप इसे ही रेफरेंस ले सकते हो। बीटेक की अगर बात करें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो 1,86,000 कब की, एक सेमेस्टर, पूरा कोर्स नहीं, दिस इज फॉर द एकेडमिक ईयर। एक एकेडमिक ईयर के लिए बीटेक की यहाँ पे फीस रहने वाली है 1,86,000 रुपीज ओनली। बीटेक लेटरल एंट्री से जो आते हैं उनके लिए भी सेम फीस रहने वाली है, पर बीसीए और एमबीए वालों के लिए भी यहाँ पे फीस मेंशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हॉस्टल फीस की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। हॉस्टल फीस आप देख सकते हो, या तो आप एसी हॉस्टल ले लो या नॉन एसी हॉस्टल ले लो, तो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर यू टेक, आपकी जो है सिंगल सीटर, डबल सीटर के हिसाब से यहाँ पे हॉस्टल फीस चेंज होती रहती है। मिनिमम हॉस्टल फीस 1,76,000 फॉर 1 एकेडमिक ईयर, ठीक है। आप इसे ऐड ऑन करके देख सकते हो कि बेसिकली एक एकेडमिक ईयर में आपकी कितनी फीस बनती है, एडिंग द कोर्स फीस एंड द हॉस्टल फीस। यहाँ पे कोर्स फीस और आपकी हॉस्टल फीस यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट इज एडमिशन असिस्टेंस फॉर द मैनेजमेंट कोटा। अब आता है गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोटा का क्या प्रोसीजर है, क्या बोलता है डिपार्टमेंट ये बोलता है, जो आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो इंस्टीट्यूशन है उसने ब्रॉडर स्टेप्स लिए हुए हैं, अपनी काउंसलिंग अथॉरिटीज को अटेंटिव रखा हुआ है ताकि वो आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सके। तो वो रेस्पेक्टिव डेट्स और टाइमलाइन भी इन्होंने बताई हुई है कब आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें दी हुई हैं, बट आपको जो ध्यान में रखने वाली है वो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा तो एग्जिस्ट करता है। अब मैनेजमेंट कोटा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, कुछ गाइडलाइंस भी होंगी उसकी, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट कोटा एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 24-25, ठीक है। इस साल भी यही कुछ गाइडलाइंस रहने वाली है। एप्लीकेशन शुड बी रेडी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल पहले ही होने चाहिए। एक व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, मार्कशीट्स वगैरह, आपका जेई का स्कोर प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो इन्होंने पहले आपको इंटीमेट कर दी है कि आपके पास ये अवेलेबल होनी यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो, किसके लिए, जब आप मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई कर रहे हो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आप देखो कि इस टाइप का पोर्टल खुलेगा जो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके मेल पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको मेल आईडी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, वो फिलअप करो। फिलअप करने के बाद अपना कोर्स चुनो, जैसे कि बीटेक होगा आपका यहाँ पे कोर्स, आगे बढ़ो, ठीक है। इन्होंने सारे स्नैपशॉट लगाए हुए हैं इस टाइप से, आपकी सारी डिटेल्स वेबसाइट में आप देख सकते हो। आपको कैंडिडेट डिटेल, पेरेंट्स एंड गार्जियन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल फिलअप करके, प्रोग्राम चुन के, डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद फाइनली पेमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आपकी जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पे सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, ठीक है। सेकंड पेज जो मैंने आपको बताया, एजुकेशन डिटेल कुछ ऐसे हैं जिनको आपको फिलअप करना पड़ेगा। सेव नेक्स्ट करते हुए बेसिकली आप फाइनल
फाइनली पेमेंट मोड तक आ सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को डाल सकते हो, क्या प्रेफरेंसेस हैं आपके, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद बेसिकली आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर देते हो। एंड कुछ और गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्ट डिसिप्लिन, इसमें आने से पहले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कोर्स कौन कौन से, फीस कितनी लगने वाली है, एनवायरमेंट कैसा है, कभी एस्टेब्लिश हुआ था, वगैरह वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच गई वो है प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बच गई है कि प्लेसमेंट देख के तो हम लोग बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बैच 2024 में पास हुआ था, जिनका प्लेसमेंट 10 लाख पर एनम से ऊपर का था, जिनका पैकेज 10 LPA से ऊपर का लगा था, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। कौन सी ये इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 LPA का इनका पैकेज लगा हुआ था। इनका भाई साहब का नाम, रोल नंबर और जो है इनकी ब्रांच सारी दी हुई है, और कौन सी कंपनी में लगा था वो भी हाईलाइट करके बताया हुआ है। तो 60 LPA से यहाँ पे तीनों स्टूडेंट जो है हाईएस्ट 60 LPA क्रैक किया था इन्होंने। DW शॉ में यहाँ पे 55 LPA भी क्रैक किया था। इस टाइप से आप देख सकते हो ये सारी जो डाटा है अबाउ 13.6 यानी अबाउ बेसिकली 10 LPA से ज़्यादा का इनका पैकेज लगा था। तो इन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इनको एक एक डिटेल्स को देख सकते हो, कौन सी कंपनी है और कैसे इनको यहाँ पे पैकेज मिला है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फॉर द लेटेस्ट ईयर, ठीक है। रोल नंबर वगैरह भी उनका मेंशन किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड कि उन्होंने लेटेस्ट ईयर लिखा हुआ है। कई लोगों का क्या है, लेटेस्ट ईयर का रिकॉर्ड खराब होता है तो वो पिछले 5 सालों का 3 सालों का एग्रीगेट दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा एटलीस्ट लेटेस्ट ईयर का दिखाया है इन्होंने, तो थोड़ी रेलेवेंट डाटा है, ठीक है। इस वजह से भी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू व्हाट द कॉलेज आर चार्जिंग नाउअडेज। अब यहाँ पे इन्होंने एक गाइड बुक दी हुई है दोस्तों आपको, जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी कि कौन सी ब्रांच को आप प्रेफर करें। महाराजा अग्रसेन में अगर आपको पढ़ना है तो कौन सी ब्रांच आप पहले नंबर में प्रेफरेंस डाल सकते हो, कौन सी ब्रांच प्रेफरेंशियली ज़्यादा बेटर हो सकती है आपके लिए, वो आपको जानने में यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम के लिए कोर ब्रांचेस में कौन कौन सी कोर ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग कोर ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन्होंने मेंशन की हुई है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि CSE, IT, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, फिर ECE इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CE बोलते हैं इसे, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस टाइप से अलग अलग यहाँ पे ब्रांचेस हैं जो कोर ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे आप मेजर प्राइमरी डिसिप्लिन है। अब आप जो है कुछ एमर्जिंग एरियाज में भी ले सकते हो। ये एमर्जिंग एरियाज वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों फील्ड, अक्सर मैं इन्हें रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, जैसे मान लो डाटा साइंस वाले एप्लीकेशन में, कि आजकल 11th-12th में ही लोग जो है स्किल डेवलपमेंट की साइड मूव ऑन हो रहे हैं, तो अगर आपने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की साइड जाना है, डाटा साइंस की साइड जाना है, तो आप डायरेक्टली स्पेशलाइज्ड और एमर्जिंग एरिया वाले डिसिप्लिन के कोर्सेज ले सकते हो। दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे सारे AI ML और डाटा साइंस वगैरह के अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बताने लायक चीज़ है, मतलब जो अलग है, वो ये है कि स्पेशलाइजेशन एंड ऑनर्स आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। अगर आप जो बीटेक कर रहे हैं उसमें आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, ऑनर्स लेनी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो सिचुएशन में दोस्तों पहली चीजें समझो, पहला साल तो सबका सेम होने वाला है, सिलेबस सेम है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनर्स का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है महाराजा अग्रसेन में, ऑनर्स का क्राइटेरिया ये रखा हुआ है, ऑनर्स विल बी अवॉर्डेड 20 क्रेडिट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जो ये MOOC के कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे IIT के प्रोफेसर्स बेसिकली पढ़ाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल स्वयं का पोर्टल है या NPTEL का पोर्टल है, जहाँ पे IIT के प्रोफेसर्स ने अलग अलग कोर्सेज के बेसिक फंडामेंटल के लेक्चर्स लिए हुए होते हैं। वो आपका जैसे सेमेस्टर के कोर्स चलते हैं ना, वैसे ही कोर्सेज वो भी चलते हैं। अगर आप जो है अपने सेमेस्टर से प्रोफेसर से संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको लग रहा है सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उन IIT के प्रोफेसर से पढ़ सकते हो। वो लोग असाइनमेंट देते हैं, बाकायदा आपको काम देते हैं करने के लिए, जो आपको सबमिट करना होता है, टाइमली सबमिशन देना होता है। और फाइनली एक सेमेस्टर की तरह, जैसे कि सेम एंड का पेपर होता है, उसका भी आपका NPTEL का पेपर होता है, नेपटेल बेसिकली जो इनका पोर्टल है, स्वयं का पोर्टल है, वहाँ पे वो एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को भी आप सेमेस्टर की तरह क्लियर कर सकते हो। और एक सब्जेक्ट जब आप क्लियर करोगे, कुछ क्लासेस लगाने के बाद एग्जामिनेशन दोगे, तब आपके जो है कुछ क्रेडिट्स आपके जुड़ जाएंगे। मान लो 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 5 क्रेडिट, हर कोर्स का अलग अलग क्रेडिट होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट है। उस आपको क्रेडिट जोड़ जोड़ के 20 क्रेडिट्स बना लेने हैं मिनिमम। अगर आपने 20 क्रेडिट बना लिए किसी पर्टिकुलर इमर्जिंग फील्ड में, तो आपको वहां से बेसिकली आप एलिजिबल हो जाओगे ऑनर्स डिग्री के लिए, जो आपकी बीटेक का प्रोग्राम है। यू विल बी गिवन एज बीटेक ऑनर्स डिग्री। ऑनर्स की थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होती है बिकॉज वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है उस पर्टिकुलर फील्ड में।
तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग जब NPTEL और SWIM के कोर्सेज करते थे हमारे टाइम में, उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस टाइम तक लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बस एक अल्टरनेटिव था कि प्रोफेसर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो हम NPTEL SWIM से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। सो इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, प्लस और भी कुछ और चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे आप ये कोर्सेज रन कर रहे हैं, ठीक है। ये इनटेक दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको इनटेक ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। कैसे आपको इनटेक मिलेगा अलग अलग कोर्सेज में, सारे कोर्सेज में आपको पहले ही पीछे बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। टोटल 1380 स्टूडेंट्स को बेसिकली ये लोग इनटेक देते हैं, जिसका सफ़र 180 स्टूडेंट से शुरू हुआ था, वो 1380 यानी 1380 स्टूडेंट तक आ पहुंचा है आज की डेट में, ठीक है, फॉर बीटेक ओनली। उसके अलावा और भी कोर्सेज है, मैनेजमेंट कोर्सेज और दूसरे कोर्सेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बाकी इनका सिलेबस और दूसरी चीज़ें मेंशन है। So this was the complete details about the महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जहाँ पे आपको GGIPU से एडमिशन मिलता है, काउंसलिंग वहाँ से मिलती है, और जो है आप अगर चाहें तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है। प्लेसमेंट पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, डिसेंट जो है फीस है आपकी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। आई होप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस कॉलेज से जुड़ी हुई। अगर आपने इस कॉलेज को पहले सुना था कहीं पे, आप इसके बारे में जानते थे, तो कमेंट सेक्शन में बताइए अपना फीडबैक। प्लस आप किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली उसे पढ़ने का ट्राई करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही इंडिया में एक बेहतरीन कॉलेज है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा कंटेंट बनाया हुआ है, जो है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी किसी ने नहीं सुना है, हर किसी को पता है। तो बिट्स पिलानी के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।